जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि अवार्ड एंड ऑनर। तो दोस्तों, पिछले एक साल के जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं उन सभी अवार्ड को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये हमेशा की तरह बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किस अभिनेत्री को दिया है? तो दोस्तों, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर का जो सम्मान है ये अभिनेत्री रवीना टंडन को दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रवीना टंडन को ये सम्मान क्यों दिया गया? तो पशु अधिकारों, मानवीय शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से इनने काम किया है, इसलिए पेटा इंडिया ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया है। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किस भारतीय मूल के सीईओ को दिया है? तो दोस्तों, टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर का जो सम्मान है ये दिया है नील मोहन के लिए। और नील मोहन ये कौन है दोस्तों? ये यूट्यूब के सीईओ हैं, ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय अधिकारी को सम्मानित किया गया? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये दिया गया है दोस्तों सुप्रिया साहू के लिए, ठीक है। सुप्रिया साहू ये कौन है भाई? तो तमिलनाडु सरकार में ये अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, और इनको ये चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार क्यों दिया गया? तो उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत असरदार और बड़े बदलाव लाने वाले काम किए हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों अनंत अंबानी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनंत अंबानी कौन है दोस्तों? तो ये वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक हैं, और इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, अनंत अंबानी इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं। तो दो रिकॉर्ड बने हैं, ये सबसे कम उम्र के ये इस पुरस्कार को पाने वाले व्यक्ति बने और पहले एशियाई व्यक्ति बने, ठीक है। और उन्हें ये पुरस्कार बड़े पैमाने पर पशुओं के बचाव और पुनर्वास का काम करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप पिछले एक साल के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम अवार्ड, रोज हम एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं ना, अभी हम अवार्ड एंड ऑनर को पढ़ रहे हैं, फिर न्यू अपॉइंटमेंट, ब्रांड एम्बेसडर, समिट, इंडेक्स वगैरह वगैरह, कई सारे ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। ऐसे 45 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को हमने अपनी ई बुक के अंदर कलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और देखो, इस ई बुक में आपको टॉपिक तो सभी मिल ही जाएंगे, आपको इसी ई बुक में मंथली वाइज करंट अफेयर्स ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम दावे के साथ बोलते हैं कि जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है, क्योंकि इसमें हम जान लगा देते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। और इसी प्रकार से हमारी जो थर्ड वाली ई बुक है ये साइंस की ई बुक है, 2025 का ये न्यू एडिशन है, ठीक है। इसमें भी प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, ठीक है। और दोस्तों, अपन ने एक ऑफर निकाला है, यदि आप इन तीनों बेस्ट ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। तो दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये शानदार ऑफर है इन बेस्ट ई बुक को परचेस करने का, तो आप लोग ज़रूर परचेस करिएगा और एग्जाम में सिलेक्शन लीजिएगा। फिर बताओ दोस्तों, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो 74वीं मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा बॉस, ठीक। जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है 2025 की, इसका 74वां संस्करण आयोजन हुआ है बैंकॉक में, और जीता किसने? फातिमा बॉस ने। और फातिमा बॉस कहाँ की हैं? मैक्सिको की। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? मनिका विश्वकर्मा ने।
और दोस्तों इससे पहले 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी थी? विक्टोरिया केजोर-थीलविंग, ये डेनमार्क की थी। देखो जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत हुई 1952 से, और दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स बनी आर्मी कोसेला, ये फिनलैंड की थी। और पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बनी? सुष्मिता सेन। हमेशा ये क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है। 1994 में ये बनी। दूसरी बनी लारा दत्ता 2000 में। तीसरी बनी हरना संधू 2021 में। ठीक है, तो 3 ही सुंदरियां हैं भारत की जिनने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, मिसेज यूनिवर्स 2025 के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मिसेज यूनिवर्स का खिताब अभी तक किसी भारतीय महिला ने नहीं जीता था, लेकिन अब जीत लिया है। इनका नाम है शेरी सिंह। तो शेरी सिंह याद रखना भारत की बेटी हैं, और उन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने ये खिताब जीता। और ये प्रतियोगिता फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई है, और इसमें 120 देशों की प्रतिभागियों ने भाग लिया, और इस साल इसका 48वां संस्करण है। जीता है अपनी देश की बेटी शेरी सिंह ने। ठीक, इसी क्रम में बताओ कि मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 के खिताब ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता। ठीक है, राजस्थान की है मनिका विश्वकर्मा। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सुचाता चुआंगश्री ने जीता है, जो कि थाईलैंड की हैं। ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण है। आयोजन हुआ है भारत के हैदराबाद में। 108 देशों की प्रतिभागियों ने भाग लिया। जीता है थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री ने। उपविजेता रही हसे डरेजे अदमसू इथोपिया की हैं। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था नंदिनी गुप्ता ने, जिनका ओवरऑल 40वां स्थान रहा है। इससे पहले 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी थी? क्रिस्टीना पिचकोवा, चेक गणराज्य की। देखो मैं पिछले साल का भी बता देता हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि पिछले साल का पूछ लेता है, पुराना करंट पूछ लेता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान अभिनेता सोनू सूद के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर बताओ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है रचेल गुप्ता। ये पंजाब के जलंधर से बिलोंग करती हैं, और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। बताओ दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी? मिस एआई ये बनी है केंजल एली, और ये मोरक्को देश की एक इन्फ्लुएंसर हैं। बताइए, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो इसमें प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। नवंबर 2025 को दोस्तों CR पाटिल, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इनने श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा करी है, और नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, ये पुरस्कार देश में जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करते हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें विजेताओं की, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया, दूसरा दिया गया गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का जो प्रथम पुरस्कार है ये नवी मुंबई के लिए प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिशेल बाचेलेट के लिए प्रदान किया गया है। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। नवंबर 2025 को मिशेल बाचेलेट, जो कि चिली की पहली और पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उन्हें शांति, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, लोकतंत्र और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। बताओ नवंबर 2025 में विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार श्री श्री रविशंकर के लिए प्रदान किया गया है। रविशंकर कौन है? तो ये आध्यात्मिक गुरु, योग ध्यान शिक्षक और मानवतावादी नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वो भी संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए प्रदान किया गया।
दोस्तों ये जो संस्था है ना, ठीक है, ये यूएनए की एक संस्था है, याद रखो, यूएनओ की यौन और प्रजनन से संबंधित स्वास्थ्य एजेंसी है। और इस एजेंसी का उद्देश्य क्या है? हर गर्भावस्था इच्छा से हो, जबरदस्ती ना हो, हर प्रसव सुरक्षित हो और हर विवाह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बुकर प्राइज 2025 किसने जीता है? बुकर प्राइज में आप 5 स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो बुकर प्राइज जीत लिया है दोस्तों किसने? तो डेविड सुजेले ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो बुकर प्राइज 2025 डेविड सुजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया और ये हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं। डेविड सुजेले इस पुरस्कार को पाने वाले पहले हंगेरियन मूल के व्यक्ति बने हैं और इससे पहले 2024 का जो बुकर प्राइज है सामंता हार्वे को दिया गया था इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए। ठीक है। और ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में यूके में हुई थी। ये तो हमने बात करी है दोस्तों बुकर प्राइज की। इसी प्रकार का एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस भारतीय लेखिका को दिया गया? ठीक है, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय लेखिका को दिया गया है। इनका नाम है बानू मुश्ताक। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। और दोस्तों ये जो हार्ट लैम्प है ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह बन गई। ठीक है, 2024 का जेनी एर्पेनबेक को दिया गया था जो कि जर्मन लेखिका हैं। इनके पुस्तक कैरोस के लिए। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बड़ा सम्मान है। हाल ही में किस भारतीय कला निर्देशक को फ्रांस के ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के सेविलियर रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दोस्तों थोट्टा थरानी के लिए प्रदान किया गया है। बताओ, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये लापता लेडीज ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो फिल्म फेयर अवार्ड है ना दोस्तों, ठीक है, इस साल इसका 17वां संस्करण है और आयोजन किया गया अहमदाबाद में। यदि हम बात करें विजेताओं की तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो खिताब है लापता लेडीज ने जीता है। इसके डायरेक्टर हैं करण राव। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 जनों ने जीता है। एक कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन मूवी के लिए, दूसरा अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट ने, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक करण राव ने, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम राम संपत ने। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये जीनत अमान और श्याम बेनेगल ने जीता है मरणोपरांत। फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दोस्तों प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर के लिए प्रदान किया गया। क्यों दिया गया? तो कॉस्मोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मांड विज्ञान में इनने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति की पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनील अमृत की ये पुस्तक है। और इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो दी बर्निंग अर्थ इन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दोस्तों ये डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखो अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 2025 के विजेता हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, कौन है ये? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर हैं। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो संख्या सिद्धांत की कई जटिल और दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने में इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए दिया गया। 10,000 अमेरिकी डॉलर इस पुरस्कार में दिए जाते हैं और इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी। बताइए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है मोहनलाल के लिए।
ठीक है, याद रखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ये कौन सा संस्करण है, 55वां। और ये पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और ये सम्मान मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को प्रदान किया गया है और इन्हें वर्ष 2023 के लिए ये सम्मान दिया गया। इससे पहले 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। इस सम्मान की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली इसकी विजेता थी देविका रानी। सितंबर 2025 में किसे अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए दिया गया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक, याद रखो, पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। उनकी ओर से ये पुरस्कार उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने ग्रहण किया है। बताओ, सितंबर 2025 में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार किसने जीता है? अनुप्रणा राय ने। ठीक है, किस फिल्म के लिए? तो सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस फिल्म के लिए जीता है। बताइए, हाल ही में 69वें बैलन ड'ओर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो बैलन ड'ओर पुरस्कार है, ठीक है, ये पुरस्कार क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रिलेटेड पुरस्कार है जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ियों को हर साल दिया जाता है। ठीक है, 2 कैटेगरी में दिया जाता है। तो देखो, पुरुष कैटेगरी में ये जीता है किसने? उस्मान डेम्बेले ने, जो कि फ्रांस के फुटबॉलर हैं। और महिला कैटेगरी में जीता है एताना बोनमोती ने, जो कि स्पेन की फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, निम्न में से किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये जीता है DRDO ने। DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को ये पुरस्कार दिया गया है। ये महोत्सव किस राज्य का है? नागालैंड का। ठीक है, याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है। सितंबर 2025 में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जैस्मीन लाम्बोरिया ने जीता है। ठीक है, जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन इंग्लैंड के लिवरपूल में हुआ है। भारत ने 4 मेडल जीते हैं। ठीक है, और बात करें कि 4 मेडल किसने जीते हैं, तो देखो, 2 जीते हैं गोल्ड। ठीक है, सिल्वर कितने जीते हैं? 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। किस किसने जीते हैं उनके नाम भी अपन ने लिख दिए हैं। फिर बताओ, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार वेणु श्रीनिवासन के लिए दिया गया है। और ये कौन है दोस्तों? तो TVS मोटर कंपनी के ये चेयरमैन हैं। बताओ, US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, और इसी क्रम में हम बात करें डिटेल की, तो US ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। और वुमेन सिंगल का टाइटल ये जीता है आर्यना सवालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। बस सिंगल वाला पूछा जाता है, डबल वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। बताओ, 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय NGO कौन सा बना? ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय NGO को प्रदान किया गया है। तो उस भारतीय NGO का नाम क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। और इस NGO को शॉर्ट में एजुकेट गर्ल कहा जाता है। इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। देखो, जो एजुकेट गर्ल है ना, ये भारत का पहला ऐसा NGO है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, इस NGO को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज की रूढ़ियों को बदलने के लिए काम के लिए सम्मानित किया गया। इस NGO की शुरुआत 2007 में सफीना हुसैन ने राजस्थान से करी थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सभी लोग जानते होंगे, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1957 में। ये पुरस्कार 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। ठीक है, तो 2025 में ये पुरस्कार भारत के एजुकेट गर्ल को तो दिया ही गया है। इसके अलावा इसके और विजेता हैं।
एक हैं साहिना अली जो कि मालदीव की हैं, और दूसरे हैं दोस्तों फिलिवियानो एंटोनियो एल विलानेवा जो कि फिलीपींस के हैं। ठीक है, और एजुकेट गर्ल भारत का एक एनजीओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सम्मान नितिन गडकरी जी को दिया गया है। ठीक है, नितिन गडकरी जी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और इनको 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 1983 से शुरू हुआ और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 जनों ने जीता है। एक हैं विक्रांत मैसी और दूसरे हैं शाहरुख खान। ठीक है, हम डिटेल कवर करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। स्थापना 1954 में। ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 71वां संस्करण आयोजन किया गया नई दिल्ली में। बेस्ट एक्टर कौन बने? शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और दूसरे विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म बनी है कटहल। ठीक है, तो हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए शुरू किए गए पहले वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों एडेमोला ए एडेनले। क्योंकि ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है तो महत्वपूर्ण है। याद रखना, भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन और इनकी विरासत को सम्मान देने के लिए PM मोदी जी ने 7 अगस्त 2025 को खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत करी। ठीक है, और पहली बार ये पुरस्कार एडेमोला ए एडेनले को दिया गया है जो कि नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो इनको ये सम्मान नाइजीरिया में भुखमरी कम करने में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। फिर बताओ, किस भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए प्रदान किया गया है। अगस्त 2025 को एक भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह है, इसका नाम है बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह, और उसने इक्वेटर पुरस्कार जीता। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो स्व सहायता समूह है ना, ये तीर्थगांव, ठीक है, जो कि कुंदगोल ताल्लुक में है और कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है। क्यों दिया गया है ये पुरस्कार? तो पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमिता के लिए दिया गया है। हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसको जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है और ये पुरस्कार जीता है सुहानी शाह ने। सुहानी शाह को सभी लोग जानते होंगे, इनके पास दिमाग को पढ़ने की कला है और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर से ये बिलोंग करते हैं। यूट्यूब पे आप लोगों ने इनको ज़रूर देखा होगा। पेन पिंटर प्राइज 2025 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा लीला अबू लैला के लिए। तो जो जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबू लैला और इनको पेन पिंटर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी सशक्त लेखनी के लिए दिया गया। 2024 में यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया था और अरुंधति राय ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी थीं। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ये पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? कलिंग रत्न पुरस्कार ये धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। बताओ GP बिरला स्मृति पुरस्कार से किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है V नारायणन के लिए। ठीक है, कौन है V नारायणन? तो ये इसरो के अध्यक्ष हैं और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। ICC
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पूरे 47 साल बाद। ठीक है, पहली बार ये खिताब अपने देश भारत ने जीता है। ठीक है, और भारत ने किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया है। डिटेल इसकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है दिव्या देशमुख, नागपुर की बेटी हैं, 19 साल की बेटी, और इन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया, क्योंकि दिव्या देशमुख ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई और उन्होंने फाइनल मुकाबले में अपने देश की ही एक बेटी कोनरू हम्पी को हराया। और इसी शानदार जीत के साथ दिव्या देशमुख भारत की 88वीं और महिलाओं के क्रम में चौथी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। बताओ, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण। हाल ही में WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, डॉक्टर सोनाली घोष ने WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त किया है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बनी। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये WCPA यानी कि विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की क्षेत्र निदेशक हैं। बताओ, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 में लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता है? तो लगातार 8वें साल इंदौर ने ये खिताब जीता है। ठीक है, और सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये अहमदाबाद ने जीता है। बताओ, किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री के लिए लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन द्वारा जुलाई 2025 में पेन ट्रांसलेट अवार्ड का विजेता गीतांजलि श्री को घोषित किया गया। पेन ट्रांसलेट अवार्ड का उद्देश्य क्या है? हिंदी, तमिल जैसी भाषाओं के साहित्य को अंग्रेजी में उपलब्ध कराना, जिससे वैश्विक साहित्यों को विविधता बढ़ सके। ठीक है, गीतांजलि श्री कौन है? तो ये हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार हैं और उन्हें उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था। बताओ दोस्तों, हॉकी का पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बन गई दीपिका सहरावत, जो कि हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं। बताओ, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हम सभी नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज़ है, ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, पीटर हॉबेट, फिलिप एगियन, जोएल मोक्यर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के जो विजेता हैं दोस्तों, ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं? देखो, आपको सोचना है कि किसी ने आपका पैसा उधार लेके रखा है, ठीक है, वापस नहीं कर रहा है, तो वापस कैसे लेंगे? ठीक है, अच्छे से काम तो नहीं बन रहा ना, तो पहले उसको पीट डालो, फिर उसको फ्लिप करो। फ्लिप मतलब हाथ पकड़कर मोड़ दो, फ्लिप कर दो, और अपना जो पेमेंट है वो क्लियर कर लो। तो देखो, पीटो से बन जाएगा पीटर हॉबिट, फिलिप से हमारा बन जाएगा फिलिप एगियन, और पेमेंट मतलब अर्थ होता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। क्लियर से मतलब हो जाएगा जोएल मैक्वेर। तो ये हमें याद हो गया है। ठीक है, बाकी हमने 2024 के विजेता भी यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इनको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो शांति के क्षेत्र में मारिया कोरोना मचाडो को ये दिया गया है। ठीक है, और ये कौन है? तो ये वेनेजुएला की राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। ट्रिक देखो, हम ऐसा याद रख सकते हैं कि वेनेजुएला में शांति मचा दी। ठीक है, क्यों दिया गया? तो वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साहित्य यानी कि लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है दोस्तों, ये लाजलो
क्रोजनाहोरकाई के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये हंगरी देश के लेखक हैं। अब देखो बहुत बड़ा नाम है, कैसे हम याद करेंगे? तो जो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो हमारा साहित्य है, ठीक है, उसको जलाना नहीं है, साहित्य को जलाओ मत, हर कोई पढ़ो और पढ़कर आगे बढ़ो, सरकारी नौकरी प्राप्त करो। ठीक है, तो साहित्य जलाओ मत लाज लो, ठीक है, जलाओ मत, हर कोई, देखो होरकाई, हर कोई पढ़ो होरकाई, मतलब इन शब्दों में हम ऐसा प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप ऐसा याद कर लेते हैं, साहित्य जलाओ मत, हर कोई, ठीक है, तो ये हमें याद हो जाएगा इनको क्यों दिया गया, तो उनके गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ के विजेता हैं उनको। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दोस्तों 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो केमिस्ट्री के विजेता हैं 3, इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक देखो, केमिस्ट्री की जो किताब है, ठीक है, उससे अपनी उम्र क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अरे भैया, किसी ने केमिस्ट्री बहुत डीप तरीके से पढ़ी है तो उसने एक ऐसा काम केमिकल बना लिया जिसको पीने से क्या होता है? उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें ऐसा सोचना है केवल फनी वे में, ताकि हमें चीज़ें याद रहें। देखो केमिस्ट्री शब्द से हम याद करते हैं कि हम केमिस्ट्री के नोबेल विजेताओं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, किताब से हमारा क्या बनेगा? कितागावा। ठीक है, उमर से हमारा क्या बन जाएगा? उमर एम यागी। रिच हो गई है उमर, बढ़ गई है, तो इससे हमारा बन जाएगा रिच से रिचर्ड रॉबसन। ठीक है, क्यों दिया गया? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास में इन सभी के असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। अब हम बात करें भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के विजेताओं की। तो ये भी दोस्तों 3 जनों के लिए दिया गया, जॉन क्लार्क, माइकल एच डोवरेटे और जॉन एम मार्टिनेस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इन फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हम कैसे याद रखेंगे? देखो दोस्तों, एक क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क क्या करता है? किसी भी मशीन को ऑपरेट करता है। तो क्लर्क ने क्या किया है दोस्तों? माइक, ठीक है, क्लर्क ने माइक में भौतिकी मेंटेनेंस किया है, फिजिक्स से संबंधित उसने मेंटेनेंस किया। तो क्लर्क से हमारा बन जाएगा जॉन क्लार्क, माइक से हमारा बन जाएगा माइकल, और भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया मेंटेनेंस से हमारा क्या बन जाएगा? मार्टिनेस। ठीक है, क्यों दिया गया? तो क्वांटम भौतिकी की गहराइयों को उजागर करने वाले प्रयोगों के लिए प्रदान किया गया है। हम बात कर लेते हैं चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ के विजेताओं की। तो इसके भी 3 विजेता हैं, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामस्टेले, सुमोन साकागुची। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे विजेताओं को? तो देखो आपको सोचना है अपने दिमाग में कि मेरी फ्रेंड सिमोन, सिमोन क्या है? मेरी फ्रेंड है और वो एक चिकित्सक है यानी कि डॉक्टर है। ठीक है, तो चिकित्सक से बन जाएगा कि ये चिकित्सा के विजेता हैं। ठीक है, और मेरी से हमारा बन जाएगा मेरी ई ब्रुनको, फ्रेंड से बन जाएगा फ्रेड रामस्डेले, सिमोन से बन जाएगा सिमोन साकागुची। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो नाम हैं ये आसानी से याद होते नहीं हैं, होते हैं तो हम भूल जाते हैं, लंबे समय तक याद रहते नहीं हैं। इसलिए मैं पूरी मेहनत के साथ ऐसी ट्रिक बनाता हूं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, और इनको ये सम्मान प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम में रेगुलेटेड टी सेल की खोज और उसकी भूमिका समझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब बताओ जेसीबी पुरस्कार को जून 2025 में बंद कर दिया गया। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो ये साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता था। 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2 जनों को के लिए दिया गया है। एक है ब्रेंडा रोनाल्ड और दूसरे हैं कैनोडी ओडोडो। ठीक है, डिटेल की बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 के नेल्सन लाहेला मंडेला पुरस्कार से ब्रेंडा रोनाल्ड और कैनेडी ओडोडो को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कौन है दोस्तों? तो जो ब्रेंडा रोनाल्ड है ना, ये कनाडा की एक अनुभवी समाज सेवी हैं
और केनेडी ओडोडे कौन है, केन्या के सामाजिक विकास और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवाधिकारों, समाज सेवा और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हों। ये पुरस्कार हर 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। आप समझ रहे हैं, मतलब हर 5 साल में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है, तो कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। बताओ कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान 17 सांसदों और समितियों को दिया गया है। हालांकि मैंने यहाँ पर सूची भी लगा दी है, लेकिन ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये वर्षा देशपांडे के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये पुरस्कार जनसंख्या और जनसांख्यिकी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है। 2025 में ये पुरस्कार वर्षा देशपांडे को दिया गया है। वह दलित महिला विकास मंडल ऑफ इंडिया की सचिव हैं। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। बताओ 2025 में जैन समाज के द्वारा किस व्यक्तित्व को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो धर्म चक्रवर्ती सम्मान ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया है जैन समाज ने। ठीक है, महत्वपूर्ण है। बताओ अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? इनका नाम है राजा कुमारी। जून 2025 को स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2025 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार कतर एयरवेज के लिए प्रदान किया गया। किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेदमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? साहित्य अकेदमी युवा पुरस्कार ये हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की ने जीता है। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की ने, अंग्रेजी के लिए आदित्य कोट्टारी ने, संस्कृत के लिए धीरज कुमार पांडे ने, मैथिली के लिए नेहा झामड़ी ने, मराठी के लिए प्रदीप कोकरे ने। ठीक है, फिर बताओ कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दोस्तों जगत गुरु जग्गी वासुदेव के लिए प्रदान किया गया। बताओ विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो इनका नाम है भुवन रिभु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर दिया गया? तो सिटी ऑफ ऑनर ये पुर्तगाल का सम्मान है। किसको दिया गया? राष्ट्रपति मुर्मू जी को। अप्रैल 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण दिया गया? मित्र विभूषण दोस्तों ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये मोदी जी को दिया गया है। क्यों? ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए। वर्ष 2025 में स्कॉटहम वाटर प्राइज जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये किससे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुंटर विलासेल के लिए। ठीक है, क्यों दिया गया? अच्छा, गुंटर विलासेल कौन है? ये ऑस्ट्रियाई जल विज्ञानी हैं। ठीक है, और इनको बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार मारेंगेला हंगरिया के लिए प्रदान किया गया है। कौन है? ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मारेंगेला हंगरिया। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें ये पुरस्कार जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी कार्य के लिए दिया गया। देखो, विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी स्थापना करी थी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। फिर बताओ, हाल ही में लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है भैया। तो ये पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन है ये? आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला। इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में
और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रदान किया गया था। बताओ हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार जतिंदर कौर तूर के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को वर्ष 2025 में पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है? तो स्कॉच अवार्ड जो है ये यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल के लिए प्रदान किया गया है। फिर बताओ दोस्तों कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार निखिल सिंघल को दिया गया है। मीडिया और जनसंपर्क के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। बताओ 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया। याद रखो, मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया, जो कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हैं। और इनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में। और ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पहली बार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को और पहली महिला विजेता हैं बालमणि अम्मा। बताओ गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम क्या है? तो इनका नाम है मसाकी काशीबारा। ठीक है, जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मसाकी काशीबारा और इनको एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। मसाकी काशीबारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। और एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। शुरुआत हुई थी नॉर्वे की सरकार ने करी थी 2001 में। पहली बार ये पुरस्कार जेन पेरी को दिया गया था। 2024 का मिशेल टेलीग्रांड को दिया गया था। बताओ 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये विनोद कुमार शुक्ला जी के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, देखो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना बड़ा महत्वपूर्ण है। याद रखना 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। इससे पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 जनों को दिया गया था, उर्दू कवि गुलजार साहब के लिए और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। पहली बार पुरस्कार ये 1965 में दिए गए थे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी और हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सुमित्र नंदन पंत। अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति अमिताभ घोष हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में। अब एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा हमें ये बताओ। जहाँ से बनाएगा ना आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे, मैं प्रूव करूँगा कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। बताओ मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किसे सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार 2 जनों को दिया गया है, डॉक्टर भरत जगदेव और मरीना सिल्वा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब डिटेल समझो। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार जो है ये गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भारत जगदेव को दिया गया और दोस्तों मरीना सिल्वा को दिया गया। तो मरीना सिल्वा कौन है? ब्राज़ील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और इन्हें ये पुरस्कार स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। बताओ राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य की पुलिस को स्कॉच अवार्ड दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए प्रदान किया गया है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार लियो जियाकुन के लिए प्रदान किया गया। मार्च 2025 को चीनी वास्तुकार लियो जियाकुन को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है दोस्तों
आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1 लाख की राशि प्रदान करी जाती है। स्थापना हुई थी 1979 में। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी और इनको 2018 में ये सम्मान दिया गया था और बालकृष्ण दोषी इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। ठीक है, बताओ आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह ने ये अवार्ड जीत लिया है। फिर बताओ मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में आमिर खान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड प्रदान किया गया। हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। मार्च 2025 में किसे यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो सम्मानित होने वाले पहले अभिनेता बने हैं? तो चिरंजीवी बने हैं। चिरंजीवी कौन है? तो साउथ के प्रसिद्ध एक्टर हैं। मार्च 2025 में किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है दोस्तों मनु भाकर के लिए प्रदान किया गया जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं। ठीक है, बताओ हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान विजय शंकर के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में किस कबड्डी खिलाड़ी को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान ललिता ठाकुर के लिए प्रदान किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। बताइए भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम क्या है जिसने फ्रांस के एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है? तो उस भारतीय फिल्म का नाम है देसी ऊन। और इस फिल्म के निर्माता कौन हैं? तो इस फिल्म के निर्माता हैं सुरेश एरियात। कौन? सुरेश एरियात। बताओ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनोरा मूवी ने। देखो ऑस्कर अवार्ड महत्वपूर्ण है, याद रखना 2025 में ऑस्कर अवार्ड का 97वां संस्करण है, आयोजन हुआ है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। विजेताओं की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है अनोरा मूवी ने, बेस्ट एक्टर का एड्रियन बॉडी ने, बेस्ट एक्ट्रेस का मिकी मेडिसन ने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का करण कल्किन ने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो सल्दाना ने, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड शीन बेकर ने जीत लिया है। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं आईफा अवार्ड की। तो आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? कार्तिक आर्यन ने। ठीक, आईफा अवार्ड इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड। और ये जो अवार्ड है ये फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इस साल इसका 25वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में। इस इवेंट को होस्ट किया है कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज़ को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड करण राव को। और देखो आईफा अवार्ड 2025 में सबसे ज़्यादा 10 पुरस्कार लापता लेडीज़ फिल्म ने जीते हैं। बताइए दोस्तों कि 78वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड इसको कहा जाता है बाफ्टा अवार्ड। तो शॉर्ट में बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? कॉनक्लेव मूवी ने। ठीक है, अब बाफ्टा अवार्ड की हम बात कर लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? लंदन में। 78वां संस्करण है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉनक्लेव ने, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट ने, बेस्ट एक्टर एड्रियन बॉडी ने, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन ने। देखो बेस्ट एक्टर वो भी सपोर्टिंग रोल में करण कल्किन और बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में किसको? जो सल्दाना ने जीता है। ठीक, बताइए 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय मूल की किस संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ चेंट एल्बम का अवार्ड जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की एक संगीतकार ने अवार्ड जीता है। इनका नाम क्या है? चंद्रिका टंडन इनका नाम है। तो देखो ग्रैमी अवार्ड की हम बात करें
ग्रैमी अवार्ड संगीत जगत यानी कि म्यूजिक की फील्ड में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है। शुरुआत 1959 में हुई थी। ये अवार्ड हर साल दी रिकॉर्डिंग एकेडमी अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इन अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं भैया। ठीक है, आयोजन हुआ है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और देखो, ग्रैमी अवार्ड जो है इसकी मुख्य 4 श्रेणियां हैं विजेताओं की। ठीक है, हैं तो बहुत सारी लेकिन मेन हमें 4 पढ़ना है। एल्बम ऑफ द ईयर बेयॉन्से को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर को, सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर को, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड ये चैपल रोवान ने जीता। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन, और चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए, किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बियट या चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। जी के फैक्ट स्टेटिक के ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पंडित रवि शंकर। ठीक, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडम 2025 में नेटपैक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार बैड गर्ल मूवी ने जीता है, जो कि एक तमिल मूवी है। किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान एन चंद्रशेखरन को दिया गया, जो कि टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। बताओ, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जय शाह ने जीता है। जय शाह कौन है? आईसीसी के चेयरमैन हैं। बताओ, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये पुरस्कार सचिन तेंदुलकर के लिए प्रदान किया गया है। फिर बताओ, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के लिए चुना गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। 2019 से ये दिया जा रहा है, और ये संस्था को दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ये कहाँ का है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1999 में। किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार दिया है? तो किस देश ने दिया है? सिंगापुर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में केवल हमें पुरुष एकल का पढ़ना है। जेनिक सिनर ने जीता इटली के, और महिला एकल का जीता है मेडिसन कीज ने, जो कि यूएसए की हैं। डबल का इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। बताओ, गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 93 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया? देखो, हम बात कर रहे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को दिया गया है। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में पूछा जाए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो झांकी है ना, इसने प्रथम पुरस्कार जीता है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया है। ठीक है, इस साल 82वां संस्करण आयोजित हुआ है। विजेताओं की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है ये किसने जीता है? तो एमिलिया पेरोज ने। बेस्ट मोशन पिक्चर वो भी म्यूजिकल या फिर कॉमेडी कैटेगरी में, ये भी एमिलिया पेरोज ने। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट ने जीता है। फिर बता दोस्तों, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? पद्म पुरस्कार टोटल 139 जनों के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 139 जनों को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने पद्म पुरस्कार दिए हैं। ठीक, 139 में से 7 हैं पद्म विभूषण, 19 हैं पद्म भूषण, और पद्मश्री हैं 113। ठीक है, तो देखो फिर से पूछा गया कि 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण दिया गया?
पद्म विभूषण टोटल 7 जनों के लिए दिया गया है। ठीक है, 7 जने कौन कौन हैं और उनको किस क्षेत्र में दिया गया है और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपन ने एक सूची बना दी है, तो आप एक बार इसका क्विक रिवीजन ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 19 लोगों को पद्म भूषण प्रदान किया गया है। ठीक है, 19 लोगों की मैंने यहाँ पर सूची लगा दी है। ठीक है, आप एक बार इसका क्विक रिवीजन ज़रूर कर लेना 19 लोगों का। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा पद्मश्री के बारे में, तो पद्मश्री मैंने बताया कि 113 पद्मश्री प्रदान किए गए हैं, वो भी टेलीग्राम पर सूची डली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 कितने लोगों को दिया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 27 लोगों को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 खिलाड़ियों के लिए प्रदान किया गया है। वो 4 विजेता कौन है? मनु भाकर निशानेबाज, डी गुगेश शतरंज के खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी, प्रवीण कुमार कौन पैरा एथलीट, और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसके पहले विजेता विश्वनाथन आनंद हैं। बताओ कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है? 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, और 34 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी जो हैं इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में और 2 खिलाड़ियों को सामान्य कैटेगरी में दिया गया। ठीक है, याद रखना ये लाइफ टाइम कैटेगरी के हैं और बाकी के सामान्य कैटेगरी के 32 हैं। ठीक है, 2 हो जाएंगे लाइफ टाइम वाले, तो टोटल 34 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बताओ कि 34वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? 34वां व्यास सम्मान ये सूर्यवाला के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं सूर्यवाला, इनको 34वां व्यास सम्मान दिया गया। सूर्यवाला को ये सम्मान उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया था। व्यास सम्मान जो है 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक साहित्य उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार जो व्यास सम्मान है रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? इनका नाम है डी गुगेश। महत्वपूर्ण है, याद रखो। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में हुआ, 18वां संस्करण है और डी गुगेश ने ये खिताब जीता है। और डी गुगेश ने ये खिताब जीतकर इतिहास रचा, क्योंकि डी गुगेश इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ठीक है, और डी गुगेश चेन्नई से बिलोंग करते हैं। इन्हें फाइनल में चाइना की डेंग लेरेन को हराया। बताओ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दोस्तों अपने देश भारत के लिए प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल नवाचार श्रेणी में किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 में गोल्ड पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार दोस्तों महाराष्ट्र की एक ग्राम पंचायत है, रोहिणी ग्राम पंचायत ने जीता है। ठीक है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये पुरस्कार दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया। बताओ 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है? जीवन दान पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछले 1 साल के मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर को पढ़ लिया। कल एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, ऐसे ऐसे आप रोज टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, ई बुक भी अपडेट कर दी गई है, इसमें 45 से ज़्यादा अपडेट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको परचेस कर लेना। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला है।
बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और जो हमारी दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, इसको भी आप परचेस कर लेना। साइंस की रामबाण ई बुक को भी परचेस कर लेना। और अपन ने एक ऑफर निकाला है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं ना। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है, बस पेमेंट हो गया। अब स्क्रीन पेमेंट कहाँ पर करना है, इस QR कोड पर, ठीक है, या फिर इस नंबर पर, ये हमारा फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर है, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आप स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके भाई, दोस्त, यार, मित्र भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।